ख़वातीन को वो कौन कौन से एहतियाती पेश नज़र, किसी को बचपन में एपिलेप्सी मिर्गी तशख़ीस हुई, वो जवान हो रही है तो उसको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, प्लस किसी को मिर्गी थी ही नहीं लेकिन उसकी ज़चगी के दौरान किसी पीरियड में ख़ास पर उसको दौरे झटके पड़ गए, ये अमूमन हो, तो क्या वो मिर्गी का मरीज़ हो गया, क्या उसमें एहतियात करनी चाहिए? ठीक है, तो आपके पहले सवाल के जवाब में मैं कहना चाहूँगी कि देखिए वैसे तो जो मिर्गी की बीमारी है वो मर्द औरतों में यकसा ही है, बज़ाहिर वो एक ही जैसी होती है, लेकिन औरतों के साथ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड है, उनकी मेंस्ट्रुएशन है, प्यूबर्टी है, फिर शादी होती है, फिर वो कंसीव करती हैं, प्रेगनेंसी है, उसके बाद फीड करा रहे हैं, तो ये इतने सारे फेजेज़ हैं जो एक फ़ीमेल की लाइफ में आते हैं जिससे इस बीमारी का ताल्लुक़ है। अब होता ये है कि जब भी कोई बच्ची हमारे पास आती है और हम उसको डायग्नोसिस बताते हैं कि उसको एपिलेप्सी है, तो घर वाले यकीनन परेशान हो जाते हैं। फिर उनका सवाल ये होता है कि इस बीमारी से इसकी आगे ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा और हम क्या इसको सारी ज़िंदगी दवाई खानी है, इसकी प्रेगनेंसी कैसे होगी, इसकी शादी कैसे होगी। तो इसके जवाब में मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए अगर किसी को ये बीमारी डायग्नोस हो गई है तो इसका इलाज तो हमें करना है, और सबसे अच्छी बात यह है इस बीमारी की कि ये जैसे डॉक्टर वास्ते ने कहा था कि काबिल इलाज है, और इलाज के साथ बहुत सारे मरीज़ कुछ सालों के इलाज से बिल्कुल सही हो जाते हैं, और लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको दवाई सारी ज़िंदगी खानी होती है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि दवाई का बाकायदगी से इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, चाहे मर्द है या औरत है। इसके बाद जब भी कोई इस फेज़ से गुज़रता है, जैसे किसी बच्ची की शादी हो रही है या वो प्रेगनेंसी के फ़ेज़ में आ रही है, तो हम ये एडवाइस करते हैं कि ये सारी चीज़ें प्लान होनी चाहिए। अगर वो अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले डॉक्टर से डिस्कस करें और अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करें, तो हम बहुत सारी एडजस्टमेंट उसकी दवाइयों में कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो मल्टीपल दवाइयाँ ले रही है तो हम उसको किसी एक ऐसी दवाई पे ले आएंगे जिससे उसकी प्रेगनेंसी में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, या उसके होने वाले बच्चे में खुदा न खास्ता कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी के चांसेस नहीं होंगे या बहुत कम होंगे। तो इस तरह की भी दवाइयाँ मौजूद हैं कि जिससे हम बच्चों में माजूरी या कोई भी मेलफॉर्मेशन के चांसेस को कम कर सकते हैं, तो हम उन दवाइयों पे स्विच कर देते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी को प्लान किया जाए। इसी तरह से थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अगर वो फ़ीमेल डॉक्टर के साथ अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के अलावा न्यूरोलॉजिस्ट के साथ भी अगर कंसल्टेशन में रहेगी, तो टाइम टू टाइम दवाइयों के डोजेस को एडजस्ट किया जाता है, जिससे हम उसकी पूरी प्रेगनेंसी को इवेंट फ्री बना सकते हैं, जिससे मदर भी बेहतर रहेगी और उसके बच्चे को भी कोई इंशाल्लाह नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिर डिलीवरी के टाइम पे दवाइयों में कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है, फिर फ़ौरन डिलीवरी के बाद दवाइयों के डोजेस को कम किया जाता है। तो ये उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर वो न्यूरोलॉजिस्ट और गायनोकोलॉजिस्ट के साथ क्लोज़ कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत हद तक अनइवेंटफुल हम इसको कर सकते हैं।